अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। आ गए हैं और अब शाश्वत तीर्थ अयोध्या से जिनेंद्र भगवान के अभिषेक का दृश्य उपस्थित हो रहा है। आदि ब्रह्मा भगवान ऋषभदेव की चरण छत्र छाया में जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी, भारत गौरव, दिव्य शक्ति, परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी 31 दिसंबर 2022 को पधारी। नया वर्ष सभी लोगों ने इस सन का सबने बहुत आनंद मंगल के साथ सैकड़ों हजारों लोगों ने मनाया और आज 4 जनवरी है। पौष शुक्ला त्रयोदशी की तिथि मंगल अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का कलश हाथ में ले लीजिएगा। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण छवि दूसरांग्रिम प्रस्वेद तापमल मुक्तमपि प्रकृष्टैर भक्ता जलर्जिनपतिं बहुधाभिषिञ्चे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं मं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर जलेन जिनमभिषेच्यामि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरु सुदीप सुधूप फलार्घकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथ महं यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रान्मार्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। शर्करा इक्षुरस्य अभिषेक। मुक्त्यंगनानर्म्य विकीर्यमाणे पिष्टार्थ कर्पूर रजो विलासै माधुर्य दुर्यैर्वर शर्करा उगैर भक्त्या जिनस्य वर्ष्णपनं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मं मं हम सं तं पं मं 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 हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावणमूर्ते वक्त श्रीमते परम पवित्रतर शर्कर्या इक्षुरसेन अभिषेच्यामि स्वाहा। हाँ ब्रह्मचारी जी इधर आ जाओ। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रान्मार्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। नारियल के जल से नालिकेर जलै स्वच्छै शीतै पूतैर् मनोहरै स्नानक्रियां कृतार्थस्य विदधे विश्वदर्शिनः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मं मं हम सं तं पं वं मं 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 हम सं सं तं पं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर नालिकेर जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। अब चलिएगा घृताभिषेक। उत्कृष्ट वर्ण नवहेम रसाभिराम देह प्रभावलय संगम लुप्त दीप्तिं धारां घृतस्य शुभगंध गुणानुमेयां वन्दे रतां स्रविसंस्नपनोपयुक्तां। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मं मं हम सं तं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर घृताभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रान्मार्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। दूध से अभिषेक। संपूर्ण शारद शशांक मरीचि जाल संदैरिवात्म्य साम्य सुप्रवाहि क्षीरर्जिनाश चितरैरभिषिञ्च्यमाना सम्पादयन्तु मम चित्त समीहितानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मं मं हम सं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर दुग्धेन जिनमभिषेच्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। दही से ही अभिषेक करें। दुग्धाब्धिवीचिपय संचित फेन राशि पांडुत्व कांतिमवधीर्यतामतीव दद्नाम गता जिनपते प्रतिमां सुधारा संपद्यतां सुपदवांचित सिद्धयेन।
ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं वं मं 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 हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां दीं दीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर दध्नाभिषेकं करोमि स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। सर्वौषधि से अभिषेक करेंगे। संस्नापित सघृत दुग्ध दीक्षुवाही सर्वाभिरौषधि विररत उज्ज्वलाभि ऊर्ध्वर्ति सतस्य विदधामि अभिषेक मेला काले कुंकुम रसोत्कटवारी पूरै। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं मं हम सं तं पं वं मं 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 हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर सर्वौषधिनाय सेचामि स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। चतुष्कोण कलश से इष्टैर्मनोरथ शतैरिव भव्य पुंसां पूर्णैः सुवर्णकलशैः निखिलावसानं संसार सागर विलंघने तु सेतु मा प्लावये त्रिभुवनैकपतिं जिनेन्द्रम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं वं मं 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 हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां दीं दीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर चतुष्कोण कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। चंदन विलेपन करें। संशुद्ध शुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्रित चंदनेन जिनस्य देवासुर पूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्या इति चंदन विलेपनं करोमि स्वाहा। पुष्पवृष्टि वासंतिका जाति सुरेश वृंदैर्वंदूकवृंदैरपुष्प चंपकादि पुष्पैरनैकैरलिविरुताग्रे श्रीमज्जिनेन्द्राङ्घ्रियुगम्य जयम्। ॐ ह्रीं सुमनः सुखप्रदा पुष्पवृष्टिं करोमि स्वाहा। मंगल आरती। मैं तो आरती उतारूं रे 24 जनवरी की जय जय 24 जनवरी जय 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 24 जनवरी जय 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 इति मंगल आरती अवतरणं करोमि स्वाहा। सुगंधित जल से द्रव्यैरनल्पघनसार चतु समाढै रामोदवासित समस्त दिगंतरालै मिश्रीकृतेन पैसाजिन पुंगवानां त्रैलोक्यपावनमहं स्नपनं करोमि। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं वं मं 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 हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते परम पवित्रता सुगंधित जलेन पूर्ण कलशाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तांदुल पुष्पकै चरु सुदीप सुधूप फलार्घकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। और अब शांति धारा करेंगे। भगवान ऋषभदेव की छत्र छाया में मंगल अभिषेक हुआ है। अब विशेष शांति धारा, ऐसी शांति धारा जो वर्तमान के कष्टों को सहन करने में, नष्ट करने में सक्षम है। वर्तमान के जितने भी उपद्रव हैं, चाहे बिजली की दुर्घटना, गैस की दुर्घटना, भूकंप की, रेल की, कार की, मोटरसाइकिल की, इन सब दुर्घटनाओं से शांति पाने के लिए, उन संकटों को टालने के लिए ये विशेष शांति धारा जम्बूदीप पूजांजलि के अंदर है और छोटी पुस्तक के अंदर भी ये प्रकाशित है। आप सब इसको रोज़ कीजिए। जो लोग नहीं भी करते हैं तो घर में पढ़िए इसको, ताकि आपके घर से बाहर निकलने वाले सभी पुरुष वर्ग, महिलाएं, सब लोग दिन भर सुरक्षित रहें। तो प्रारंभ होती है शांति धारा। अपने अपने घरों में भी बैठकर हाथ जोड़कर शांति धारा में अनुमोदना करें और मम सपरिवार से इतना बोल भी सकते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः
सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेषदोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्गापमृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रौम रः अस्या उषा नमः। गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानवती मातु सर्व संघस्य आज की शांति धारा में भाग लेने वाले सौभाग्यवती आशा संपत पाटनी, शाना प्रदीप पाटनी, मायरा पाटनी, बोरीवली मुंबई महाराष्ट्र निवासी सपरिवारस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन, अनीता जैन, अतिशय जैन, सुरभि जैन, संगपति अनामिका जैन, दिव्यांश जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी सपरिवारस्य श्री जिनराज जी जैन, मंजू देवी जैन, आयुषी जैन, सिविल लाइन्स सपरिवारस्य दिल्ली निवासी सपरिवारस्य एवं अयोध्या यात्रा के संगपति श्री सुभाष चंद्र जैन, सुषमा जैन, शुभचंद सुयश जैन, शुभचंद सुयश जैन, क्षमा जैन, नेहा जैन इत्यादि समस्त टिकैत नगर लखनऊ परिवारस्य श्री कैलाश चंद्र जैन, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन लखनऊ निवासी सपरिवारस्य तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जी जैन, मनीष जैन, ऋचा जैन, बीना देवी जैन समस्त परिवारस्य सर्वपूजकानां सर्वभक्तिकानां च सर्वज्ञानावरण कर्म छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म सर्ववेदनीय कर्म सर्वमोहनीय कर्म सर्वायु कर्म छिंदी बिंदी सर्वनाम कर्म छिंदी बिंदी सर्वगोत्र कर्म छिंदी बिंदी सर्वंतराय कर्म छिंदी बिंदी सर्वक्रोधम छिंदी बिंदी सर्वमानम छिंदी बिंदी सर्वमायाम छिंदी बिंदी सर्वोहम छिंदी बिंदी सर्वमोहम छिंदी बिंदी सर्वरागम छिंदी बिंदी सर्वद्वेषम छिंदी बिंदी सर्वगजभयम छिंदी बिंदी सर्वसिंहभयम छिंदी बिंदी अग्निभयम छिंदी बिंदी सर्वसर्पभयम छिंदी बिंदी सर्वयुद्धभयम छिंदी बिंदी सर्वसागर नदी जलभयम छिंदी बिंदी सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठकामलादिभयम छिंदी बिंदी सन्निगडादिवंदनभयम छिंदी बिंदी सर्वायुयान दुर्घटनाभयम छिंदी बिंदी सर्वास्प्यान दुर्घटनाभयम छिंदी बिंदी सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम छिंदी बिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम छिंदी बिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम छिंदी बिंदी सर्वास्पदानि विस्फोटभयम छिंदी बिंदी सर्वशाक्त्वास्पक्षरणभयम छिंदी बिंदी सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम छिंदी बिंदी सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम छिंदी बिंदी सर्वभूत पिशाच्यंतराग्नि शाकिन्यादिभयम छिंदी बिंदी सर्वधनानिभयम छिंदी बिंदी सर्वव्यापारानिभयम छिंदी बिंदी सर्वराजभयम छिंदी बिंदी सर्वचौरभयम छिंदी बिंदी सर्वदुष्टभयम छिंदी बिंदी सर्वशत्रुभयम छिंदी बिंदी सर्वशोकभयम छिंदी सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम छिंदी सर्ववैरम छिंदी सर्वदुर्भिक्षम छिंदी सर्वमनोव्याधिम छिंदी सर्वार्थरौद्रध्यानम छिंदी सर्वदुर्भाग्यम छिंदी सर्वायशः छिंदी सर्वपापम छिंदी बिंदी सर्व अविद्याम छिंदी बिंदी सर्वप्रत्यवायम छिंदी बिंदी सर्वकुमतिम छिंदी बिंदी सर्वभयम छिंदी बिंदी सर्वक्रूरग्राभयम छिंदी बिंदी सर्वदुःखम छिंदी बिंदी सर्वापमृत्युम छिंदी बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराति वीर वर्धमान नाम अलंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम आद्यानावाद्ये जम्बूद्वीपे मेरुर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्रे रायगंज परिसरे बड़ी मूर्ति दिगंबर मंदिर जिनालय वीर निर्वाण संवत 2549 मासोत्तम मासे पौष मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदशी तिथौ आज मंगल बुधवासरे विद्यमाना इयं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियारिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्संघस्य शांतिं करोतु मंगलं तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन
कामदेव रूप श्री शांतिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मनः समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्टग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मरणम घाते घाते आयुर्द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकस्योपरि शांतिधारां करोमीति स्वा चतुर्संघस्य अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के समस्त पदाधिकारी स्वस्ति श्री पीठाधि रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, महामंत्री अमरचंद जैन, अतुल कुमार जैन, ऋषभ जैन, कोषाध्यक्ष तहसील फतेहपुर निवासी सपरिवार से समस्त पूज्य का नाम भक्ति का नाम से यहाँ शांति धारा कर रही श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदी भसनापुर निवासी सपरिवार से कुमारी मंजू जैन, कुमुदनी जैन, अलका जैन, ब्रह्मचारी जय कुमार जैन इत्यादि समस्त संघ परिवार जनानां सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु ग्रहारिष्ट शांतिम कुरु कुरु वित्तलाभम च कुरु कुरु असत स्वाहा। जब लो शांतिनाथ भगवान की जय। संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र इति जिनेन्द्र भगवता मस्तकस्योपरि शांतिधारां करोमीति स्वाहा। सर्वलोक शांतिर्भवतु स्वाहा। जलो पंच परमेष्टि भगवान की उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जल फल आठों सुचि सार ताको अर्घ्य करो तुमको अर्पूं भवतार भवतरि मोक्ष वरुं। 2400 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जजत हरत भव पंथ पावत मोक्षमयी। ओम ह्रीं बृहस्वाज वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकर नमः। अर्घ्यम निर्पामीति जल चंदन अक्षत पुष्प नेवज दीप लिया वर धूप फलों से युक्त अर्घ्य समर्पित दिया। श्री आदिनाथ जिन राज आदि तीर्थंकर मैं पूजूं भक्ति समेत तुमको क्षेमंकर। ओम ह्रीं शाश्वत तीर्थ अयोध्या जन्मभूमि में विराजमान 31 फुट के भगवान ऋषभ देव एवं ऋषभ गिरी मांगी तुंगी में विराजमान 108 फुट के भगवान ऋषभ देव जहाँ जहाँ भी भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा विराजमान है। प्रयाग तीर्थ चांदखेड़ी आदि समस्त स्थानों पर विराजमान आदिनाथ भगवान के चरणार्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीं राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस क्षेत्र में विराजमान भरत ज्ञान स्थली के अंदर 31 फुट के भगवान भरत एवं मांगी तुंगी के भरत चक्रवर्ती उद्यान में विराजमान भरत भगवान के एवं यहाँ अयोध्या में विराजमान होने वाले भगवान भरत के सिद्ध परमेष्टि के चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन सूरि महम यजे। ओम ह्रीं 20वीं सदी के प्रथमाचार्य समाधि सम्राट गौरव सर्ग विजयी श्री आचार्य शांति सागर महाराज तत्पट्टाचार्य श्री वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्रेयांश सागर अभिनंदन सागर एवं वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य राजधानी दिल्ली के अंदर विराजमान श्री अनेकांत सागर महाराज सहित समस्त पट्टाचार्य अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। गुरु भक्त्या वयम सार्ध दीपद्वितयवर्तिनः वंदामहे त्रिसंख्योन 9 कोटि मुनीश्वरान। ओम ह्रीं ढाई द्वीप में विराजमान
3 कम 9 करोड़ मुनिराज एवं वर्तमान के समस्त आचार्य उपाध्याय मुनिराज के चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पूज्य माते के श्री चरणों में अर्घ्य चढ़ाइएगा। पिच्छिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम भारत गौरव दिव्य शक्ति चारित्र चंद्रिका युग प्रवर्तिका 500 ग्रंथों की लेखिका, तीर्थंकर जन्मभूमि तीर्थों के विकास की संप्रेरिका, वर्तमान में अयोध्या शाश्वत तीर्थ के विकास की संप्रेरिका, डबल डिलीट की मानद उपाधि से अलंकृत श्री गणनी प्रमुखारिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता की चरणारविंद में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। बंदामी माते गंधोदक दीजिए। मानो महागिरी हिमाचल से गिरी है, आकाश गंग जलधार पवित्र गंगा, अरिहंत कान मन नीर से नमो मैं उत्तमांग उर में द्रग में लगाऊं। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पावनाशनम जनगंधोदकम वंदे कर्माष्टक विनाशनम। बोलो भगवान के पवित्र गंधोदक की ही जय। महानुभाव, शाश्वत तीर्थ अयोध्या की कहानी आप सब सुन रहे हैं। ये कहानी इसलिए है कि युगान युग प्राचीन यह शाश्वत तीर्थ है, अनादि तीर्थ है, आदि तीर्थ है, महातीर्थ है, जहाँ अनंत अनंत तीर्थंकरों के जन्म हुए हैं, अनंत तीर्थंकरों के आगे भी जन्म होंगे। इस युग के 5 तीर्थंकरों ने यहाँ जन्म लिया। भगवान ऋषभदेव, भगवान अजितनाथ, भगवान अभिनंदननाथ, भगवान सुमतिनाथ और भगवान अनंतनाथ। इन 5 तीर्थंकरों की शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या की एक बार यात्रा करने वाले भव्यात्मा का मानव जन्म सफल हो जाता है, क्योंकि जहाँ तीर्थंकरों ने जन्म लेकर अजन्मा बनकर आदर्श प्रस्तुत किया, वहाँ की यात्रा से निश्चित रूप से अपना मानव जन्म सफल होगा और दुर्गति में जाने से आप बच जाएंगे, सुगति में मनुष्य गति और देवगति को प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का मंगल पदार्पण हुआ है। लगभग 30 साल से पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से इस तीर्थ का खूब विकास हो रहा है और आचार्य रत्न श्री देशभूषण महाराज ने सन 1952 से लेकर सन 1965 तक जो इस तीर्थ को अलौकिक देन दी हैं, भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली की प्रतिमाएं कटरा मंदिर में विराजमान की। रायगंज मंदिर के परिसर में 31 फुट के भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा और 5 तीर्थंकर की प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की हैं। आज उनका परम उपकार है कि पूज्य गणनी ज्ञानमती माता को ध्यान में सन 1992 में जब से प्रेरणा मिली, सन 1993 में पूज्य माता जी 40 वर्षों के बाद अवध क्षेत्र के अंदर आई और 5 टोकों पर जन्मस्थली के स्थान पर विशाल विशाल जिन मंदिर बन गए। भक्तगण आते हैं, परम आनंद की अनुभूति करते हुए पुण्य का अर्जन करते हैं। और अब अयोध्या तीर्थ पर पुनः पूज्य माता के चरण पढ़ने का मतलब ये है कि अयोध्या का द्रुत गति से विकास होना। अभी प्रारंभ में यहाँ पर साहू श्रीमती मंगला जैन की ओर से एक बहुत सुंदर संत निवास का निर्माण हुआ है और निर्माण कार्य यहाँ चल रहा है। भगवान भरत की प्रतिमा शीघ्र ही यहाँ 31 फुट उत्तुंग पधारने वाली हैं और वह भी ग्रेनाइट के लाल पाषाण की, जो अत्यंत कठोर और सुंदर पाषाण माना जाता है। भगवान की प्रतिमा विराजमान होते ही भरत चक्रवर्ती की जन्मभूमि भरत से वह एक आकर्षण का और अतिशय का केंद्र बन जाएगी। भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्रों का जिन मंदिर यहाँ पर बन रहा है, जो उसी भाव से मोक्ष प्राप्त करते, सारा इतिहास यहाँ साकार हो रहा है। 3 लोक की रचना
जिसके अंदर नरक स्वर्ग का दिग्दर्शन होगा। सिद्ध शिला पर जाने के लिए आप लालायित होंगे। भगवान ऋषभदेव का जन्म महल सर्वतोभद्र महल आज नहीं है तो क्या हुआ, नया तो बना करके प्राचीन इतिहास का उसमें दिग्दर्शन कराया जाएगा। और 30-24 के 720 भगवान विराजमान होने का क्या मतलब है कि पहले भी 24 भगवान होते आए, आगे भी 24 भगवान होते रहेंगे। 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्र के त्रिकाल 24 के 720 भगवान जिस समय रत्नों के विराजमान हो जाएंगे, रत्नमयी ये धरती बनने वाली है। तो महानुभाव, अब आप जब अयोध्या तीर्थ का दर्शन करेंगे तो आपको शाश्वत तीर्थ के दर्शन के साथ साथ चैतन्य तीर्थ पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के भी दर्शन हो जाएंगे। तब आप जन्म को तो सार्थक अपने करेंगे ही, लेकिन उसके साथ जब अयोध्या के इतिहास को जानेंगे रोमांचित हो जाएंगे। जहाँ पर खुदाई के अंदर आज से 300-400 साल पहले जलता हुआ दीपक मिला था, जिसे हो सकता है कभी देवताओं ने जलाया हो, रखा हो मंदिर की नींव में। कलश मिले थे, चांदी के स्वस्तिक मिले थे। ऐसे उसी स्थान पर भगवान ऋषभदेव का जिन मंदिर बना है, और 5 टोकों के दर्शन करके तो आप असंख्य कर्मों की निर्जा करके अनंत पुण्य का संचय करेंगे। तो इन सब रचनाओं के साथ साथ आपके लिए अनेक आकर्षण के केंद्र स्वामी रविंद्र कीर्ति जी ने योजना में रखे हैं। वही वाली बात है कि तुम हमें सहयोग दो। सुभाष चंद्र बोस ने क्या नारा दिया था, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। और तमाम शहीदों ने खून दिया, देश आज़ाद हो गया। लेकिन आज आवश्यकता है तीर्थों के विकास के लिए कि तुम हमें सहयोग दो, हम तुम्हें तीर्थ देंगे। अर्थात तीर्थ की प्राचीनता से आपको परिचित कराएंगे। उपेक्षित ये शाश्वत तीर्थ आज चमक रहे हैं, तो आप सबके सहयोग के कारण और आप सबके आगमन के कारण आज शाश्वत तीर्थ सम्मेत शिखर की बात चलती है। आवाज़ उठाइए, घर घर में, नगर नगर में सम्मेत शिखर का चालीसा पढ़िए, सम्मेत शिखर की वंदना पढ़िए, सम्मेत शिखर साक्षात जाकर अधिक से अधिक लोग वंदना कीजिए। और वहाँ के जितने भी अराजक तत्व हैं उन सब को भगाने का प्रयास कीजिए। आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक झारखंड सरकार, केंद्र सरकार आपको लिखित रूप में ना दे दे कि पर्यटन क्षेत्र नहीं, धर्म क्षेत्र है, ये पवित्र तीर्थ है और यहाँ की पवित्रता को भंग नहीं करना है। हम अयोध्या में बैठे हैं, हम यहाँ पिछले 50 साल से लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई हिंसक वातावरण नहीं रहता है, यहाँ कोई व्यसनी वातावरण नहीं रहता है, यहाँ कोई शराब की दुकान नहीं है, अंडे मांस की दुकान नहीं है। तो जिस प्रकार से अयोध्या के अंदर अध्यादेश जारी है, इसी प्रकार से सम्मेत शिखर के अंदर पवित्र स्थल जहाँ अनंत अनंत तीर्थंकरों ने मोक्ष को प्राप्त किया, वहाँ की धूल का तो कण कण पवित्र है। तो आप सब अपने अपने स्तर से जिला मुख्यालय पर जा कर के अपने ज्ञापन दीजिए, झारखंड सरकार को भेजिए और केंद्र सरकार के पास भेजिए। निश्चित रूप से आपकी सुनवाई होगी और ऐसा आश्वासन अनेक नेताओं ने दिया भी है। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी इन तीर्थों के विकास, सुरक्षा आदि की सदैव सुबह से शाम तक प्रेरणा देती हैं। उसी के अनुरूप पंच कल्याणक तीर्थ आज प्रकाश में आए हैं। तो शाश्वत तीर्थ पर हम सब उपस्थित हैं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के साथ भगवान की छत्रछाया में रत्नत्रय की आराधना चल रही है। अब आपको जानना है, क्योंकि परसों माता ने उपवास किया था और केशलोच भी था, कल थोड़ी कमजोरी थी इसलिए आपके सामने उपस्थित नहीं हुई थी। अब पूज्य माता से निवेदन है कि देश की जनता को जो आपकी दिव्य देशना की इंतजार करती है, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता अपने मंगल प्रवचन से सबको कृतार्थ करें। पूज्य माता वंदामी माता।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं अनंतानंद तीर्थंकरादि मोक्षगामी महापुरुष जन्म भूमि। ओम ह्रीं अनंतानंद तीर्थंकर महापुरुष आदि जन्मभूमि। शाश्वत अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय नमः। शाश्वत अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय नमः। ओम ह्रीं शाश्वत सम्यशिखर सिद्ध क्षेत्राय नमः। ओम ह्रीं शाश्वत सम्यशिखर सिद्ध क्षेत्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। मध्यात्मा जहाँ तक हम और आप शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या की चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और ये निश्चित है कि यहाँ पर पूर्व काल में अनंत अनंत तीर्थंकर भगवान जन्म ले चुके हैं। उनमें हमारे और आपके पुण्य के सहयोग से त्रिकाल चौबीसी के नाम हैं उपलब्ध। अतीतकालीन जो तीर्थंकर हो चुके हैं उनके नाम और आगे जो तीर्थंकर होंगे उनके नाम उपलब्ध हैं। ऐसे ही जम्बूद्वीप में ऐरावत क्षेत्र है, वहाँ पर भी ऐसे ही षटकाल परिवर्तन होता है भरत क्षेत्र के समान। वहाँ पर भी चतुर्थ काल में, अतीत काल में, वर्तमान काल में और भविष्यत काल में जो त्रिकाल चौबीसी हुई हैं उन 24 तीर्थंकरों के, त्रिकाल चौबीसी तीर्थंकरों के नाम उपलब्ध हैं। ऐसे ही 5 भरत क्षेत्र जो माने हैं, अभी आप चर्चा सुन रहे थे 5 भरत क्षेत्र की, तो एक तो जम्बूद्वीप में है और आपने हस्तिनापुर में 13 द्वीप रचना के दर्शन किए होंगे तो आप उसमें समझे होंगे, और नहीं तो आप 13 द्वीप रचना के दर्शन करके आप समझे। जैन भूगोल के अनुसार धात्री खंड में 2 भरत 2 ऐरावत हैं और पुष्करार द्वीप में भी 2 भरत 2 ऐरावत हैं। ऐसे 2.5 द्वीप तक कर्मभूमि है, उसमें 5 भरत 5 ऐरावत क्षेत्र हैं। इनके त्रिकाल चौबीसी के नाम होने से 30 चौबीसी के नाम हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। बहुत वर्ष पूर्व, लगभग 40-50 वर्ष पूर्व मैंने 30 चौबीसी भगवंतों के नाम के मंत्र भी बनाए थे और इनके व्रत भी 30 चौबीसी के व्रत भी आचार्य श्री सांसार महाराज ने किए, हमारे संघ में कारिकाओं ने किए हैं और संघ में साधुगण करते रहते हैं। ऐसी 30 चौबीसी का मैंने विधान भी बनाया और अनेकों बार 30 चौबीसी विधान हमारे यहाँ होता रहा है। तो भव्यात्माओं, मैं आपको अतीतकालीन जो भूतकाल में 30 तीर्थंकर 24 तीर्थंकर भगवान हुए हैं, यहाँ जन्म ले चुके हैं, जिनकी प्रतिमा भी यहाँ मेरी भावना के अनुसार सन 1993 में विराजमान हुई है और 94 में उनका पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ है। उन अतीतकालीन 24 तीर्थंकरों के नाम मैं पहले आपको सुनाऊं। वर्तमानकालीन 24 तीर्थंकर के नाम तो आपको मालूम ही है। श्री निर्वाण नाथ, श्री सागर नाथ, श्री महासाधुनाथ, श्री विमल प्रभनाथ, श्री श्रीधर नाथ, श्री सुदत्तनाथ, श्री अमल प्रभनाथ, श्री उद्धरनाथ, श्री अंगिरनाथ, श्री सन्मतिनाथ, श्री सिंधुनाथ, श्री पुष्पांजलिनाथ, श्री शिवगणनाथ, श्री उत्साहनाथ, श्री ज्ञानेश्वर नाथ, श्री परमेश्वर नाथ, श्री विमलेश्वर नाथ,
श्री यशोधरनाथ, श्री कृष्णनाथ, श्री ज्ञानवतीनाथ, श्री सुधमतीनाथ, श्री भद्रनाथ, श्री अतिक्रांतनाथ, श्री शांतनाथ। ऐसे ये 24 भगवंतों के नाम, इनके मंत्र हैं ओम ह्रीम श्री निर्वाणनाथ जिनेन्द्राय नमः आदि। वर्तमान कालीन 24 तीर्थंकर के नाम ओम ह्रीम श्री ऋषभदेव, श्री अजितनाथ, श्री शंभवनाथ, श्री अभिनंदननाथ, श्री सुमतिनाथ, श्री पद्मप्रभनाथ, श्री सुपार्श्वनाथ, श्री चंद्रप्रभनाथ, श्री पुष्पवंतनाथ, श्री शीतलनाथ, श्री श्रीरांशनाथ, श्री वासपूजनाथ, श्री विमलनाथ, श्री अनंतनाथ, श्री धर्मनाथ, श्री शांतिनाथ, श्री कुंथुनाथ, श्री अरनाथ, श्री मल्लीनाथ, श्री सुब्रतनाथ, श्री नवीनाथ, श्री नेमीनाथ, श्री पार्श्वनाथ, श्री महावीर स्वामी। वर्तमान में अयोध्या में 5 तीर्थंकर जन्मे हैं, ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ। शेष तीर्थंकर अनंत जन्म होने से 16 जन्मभूमि हो गई हैं। जैसे कि हस्तिनापुर में 3 तीर्थंकर जन्मे, शांतिनाथ, कुंतनाथ, हरेनाथ, कुंडलपुर में भगवान महावीर स्वामी आदि। इन 16 जन्मभूमियों के नाम बहुत बार आपको सुनाए जा चुके हैं। इनके व्रत भी आप लोग करते हैं। भविष्य तीर्थंकर के नाम जो आगे होंगे, श्री महापद्मनाथ, श्री सुरदेवनाथ, श्री सुपार्श्वनाथ, श्री स्वयंप्रभनाथ, श्री सर्वात्मभूतनाथ, श्री देवपुत्रनाथ, श्री कुलपुत्रनाथ, श्री उदंगनाथ, श्री प्रौष्ठिलनाथ, श्री जयकीर्तिनाथ, श्री मुंसुव्रतनाथ, श्री अरनाथ, श्री निष्पापनाथ, श्री निष्कषायनाथ, श्री विपुलनाथ, श्री निर्मलनाथ, श्री चित्रगुप्तनाथ, श्री समाधिगुप्तनाथ, श्री स्वयंभूनाथ, श्री अनिवर्तकनाथ, श्री जयनाथ, श्री विमलनाथ और श्री देवपाल नाथ, श्री अनंत वीरनाथ। ये भावी तीर्थंकरों के नाम हैं। इनमें से आपको मालूम है कि महाराजा श्रेणिक प्रथम तीर्थंकर महापद्म नाम से प्रथम तीर्थंकर होंगे। ऐसे सूर्यदेव आदि जो तीर्थंकर होंगे वो कौन कौन होंगे, उनका भी वर्णन हमें शास्त्रों में प्राप्त हुआ है। तो भव्यात्माओं, बात यही है, भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी दिव्य ध्वनि, उससे इन सब अतीतकालीन और भविष्यकालीन तीर्थंकर भगवंतों के नाम हमें उपलब्ध हुए हैं। तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य ध्वनि से प्राप्त हम और आप भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं। जो गौतम स्वामी की वाणी, श्री भगवान महावीर स्वामी की वाणी से प्राप्त गौतम स्वामी ने जो भी द्वादशांग का वर्णन किया, ये द्वादशांग महासमुद्र के समान है। उसको न तो लिपिबद्ध किया जा सकता है, ना हम और आप पढ़ सकते हैं, न सुन सकते हैं, ना गुन सकते हैं। रिद्धिधारी महामुनि जो मनोबली बचोबली रिद्धिधारी होते हैं, वो सब अंतर्मुहूर्त में पढ़ लेते हैं। तो बातें हैं, द्वादशांग के पाठी अंतिम श्रुत केवली श्री भद्रबाहु हुए हैं लगभग 2000 वर्ष पूर्व। उसके बाद कोई श्रुत केवली नहीं हुए और धीरे धीरे करके धरसेनाचार्य को, श्री धरसेनाचार्य को जो गिरनार की गुफा में रह रहे थे, उनको कुछ अग्रायणी पूर्व के कुछ अंश का ज्ञान था, जो उन्होंने अपने 2 शिष्यों को दिया, जो सठखंडागम रूप में निबद्ध हुआ है। भव्यात्माओं, आज भी जितनी वाणी है भगवान, आज भी जितने भी जैन ग्रंथ हैं, जैन शास्त्र हैं, सब भगवान की वाणी से संबंधित हैं। भगवान महावीर की वाणी श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली, भगवान महावीर स्वामी के मुख से निकली दिव्य ध्वनि, और उसको गौतम स्वामी ने जो विस्तृत किया, उनके विवेचन के अनुसार परंपरागत आचार्यों ने जो पाया और जो लिपिबद्ध किया, लिपिबद्ध की परंपरा श्री धरसेनाचार्य से चली है, उसके पहले नहीं थी। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि आज भी हम और आप भाग्यशाली, पुण्यशाली, बहुत भाग्यशाली, बहुत पुण्यशाली हैं, जो भगवान महावीर की साक्षात दिव्य ध्वनि से प्राप्त और गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी और परंपरागत आचार्य श्री धरसेनाचार्य, प्रसन्न भूतबली आचार्य आदि के से प्राप्त वाणी आज उपलब्ध है, और परंपरागत आचार्यों के प्राप्त वाणी उपलब्ध है। पुराण चारों अनुयोगों में, आदि पुराण, महापुराण
उत्तर पुराण आदि ग्रंथों के अनुसार वर्तमान योग भगवंतों की जीवन परिचय, कर्णान योग में तिलोपन्नति त्रिलोकसार आदि ग्रंथों के अनुसार जैन भूगोल का परिचय, जम्बूद्वीप क्या है, अयोध्या कहाँ है, हस्तिनापुर कहाँ है, और 5 भरत क्षेत्र कहाँ है, 5 ऐरावत क्षेत्र आदि कहाँ है, नंदीश्वर द्वीप कहाँ है, सुमेरु पर्वत कहाँ है, पंचमेरु कहाँ है आदि। ये सब जैन भूगोल का ज्ञान कर्णान योग से प्राप्त हुआ। चरणान योग से मूलाचार के अनुसार श्री कुंदकुंद देव ने जो मूलाचार लिखा, मूलाचार के अनुसार साधुओं की चर्या, 28 मूल गुण, उत्तर गुण आदि, और श्रावकों की चर्या श्री संबंधभद्र स्वामी आदि के अनुग्रह से प्राप्त रत्नगढ़ श्रावकाचार आदि के द्वारा श्रावकों की चर्या, और द्रव्यान योग में समय सार, पंचाशती काय, प्रवचन सार आदि ग्रंथ, ये सब हमें प्राप्त हैं। आज चारों अनुयोगों में निबद्ध श्रुत आज हमारे सामने बहुत कुछ उपलब्ध है। इतना उपलब्ध है कि हम और आप उसे जीवन में पढ़ ही नहीं सकते। ग्रंथों के ग्रंथ भंडार के भंडार भरे हुए हैं, हस्तलिखित भंडार भरे हुए हैं, और छपाए गए तमाम ग्रंथ, लाखों 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 छपाए गए ग्रंथ भी आज उपलब्ध हैं। ये हमारा और आपका बहुत बड़ा पुण्य है जो साक्षात भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि और गौतम स्वामी ने जिसको लिखा दिया, भले लिखा नहीं मौखिक कहा, उसको लिखा कि नहीं महान आचार्यों ने, ऐसी वाणी साक्षात गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, दर्शनाचार्य प्रसन्न भूतबली आचार्य की वाणी, कितना महान पुण्य हमारा और आपका है। आज इस पंचम काल में भी हम और आप शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या के दर्शन कर रहे हैं, उसे प्राप्त करके धन्य धन्य हो रहे हैं। आज वो घड़ी भी हमें याद आ रही है। बचपन में हमेशा हमेशा यहाँ ऋषभ जयंती पर 5 दिन का मेला होता था, 5 दिन का उत्सव होता था। रथ यात्रा महोत्सव 1 दिन होता था और 5 दिन का उत्सव महोत्सव होता था। खूब विद्वान लोग आते थे, भाषण प्रवचन आदि सब होते रहते थे सड़क सड़क पर, गली गली में। तो भव्यात्माओं वो दृश्य भी हमें याद है बचपन के। हमेशा हम लोग माँ के साथ, माँ और पिताजी के साथ आते रहे हैं। उसके बाद सन 1952 में जब आचार्य देशभूषण महाराज ने कटरा मंदिर में भरत बाहुबली, भगवान शिवदेव भरत बाहुबली की मूर्ति विराजमान करके पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न कराया, वो दृश्य भी मुझे याद है। आंखों देखा दृश्य पंचकल्याणक और उत्सव महोत्सव, उस समय का दृश्य सब याद है। और उसी सन 1952 में ही मैंने घर छोड़ा है, घर का त्याग किया है। भव्यात्माओं, पुनश्च आचार्य श्री देशभूषण जी का परम उपकार, महान उपकार, अनंत उपकार कि जो उन्होंने ये रायगंज में 31 फुट के भगवान शिवदेव खड़े किए, जिनका दर्शन मैंने नहीं किए थे। उस समय मैं श्रवण गोल में उधर हैदराबाद की तरफ थी। भव्यात्माओं, मैंने सुना था कि 65 में आचार्य श्री देशभूषण महाराज ने अयोध्या में भगवान विराजमान किए हैं। और सन 1992 में धनतेरस के दिन अकस्मात ध्यान करते करते, सुमेरु का ध्यान करते करते, सुमेरु पर्वत का ध्यान करते करते हस्तिनापुर में बैठी बैठी एकदम भगवान के दर्शन हो गए। ध्यान में भगवान दिख गए और साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। उस समय मैंने भावना बनाई अयोध्या जाना है, और बिहार करके सन 1993 में बिहार करके आकर के यहाँ लगभग 2 वर्ष तक रही हूँ। एक चातुर्मास भी किया है सन 1994 का, 93 का चातुर्मास करके। पुनश्च भव्यात्माओं, 2005 में भी आना हुआ है, एक दो बार आना जाना कई बार हुआ है। अभी 4 वर्ष पूर्व ही, 3 वर्ष पूर्व ही यहाँ भगवान सुमंतनाथ का पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ है। कटरा मंदिर के पास सुमंतनाथ भगवान की जन्मभूमि कटरा मंदिर जो है वो भगवान सुमंतनाथ की जन्मभूमि है। वहाँ सुमंतनाथ भगवान की चरण कब से विराजमान है, हम और आप कल्पना ही नहीं कर सकते। परंपरागत तो प्राप्त है भगवान सुमंतनाथ के चरण, वहाँ मंदिर बना हुआ है।
उसी के पास और मंदिर बन गया और वहाँ सुमंतनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान हुई थी। मेरे सानिध्य में उसका पंचकन्या प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ था। उसके बाद भव्यात्मा पुनश्च ये मेरा यहाँ का आगमन और मेरी भावना थी यहाँ पर भगवान शब्देव के एक से एक पुत्र भरत का आदि को लेकर के सभी के सभी दीक्षा लेकर मोक्ष गए हैं, वो भी विराजमान हो। भरत बाहुबली आदि, भरत बाहुबली ऋषभसेन अनंतवीर आदि और श्री भरत स्वामी जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत है। अभी राजधानी में कनॉट प्लेस के मुख्य स्थान पर 31 फुट के भरत खड़े हुए हैं, विराजमान हुए मेरे सानिध्य में उनका। और हिरीम का पंचकन्या प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ, श्री भरत स्वामी का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ और वर्षों वर्षों तक वहाँ अभिषेक चलता रहा है। मेरे सानिध्य में भी 6 महीने लगभग चलता रहा है। ऐसे भरत स्वामी यहाँ भी खड़े होंगे। 3 लोग की रचना बनेगी, सरस्वभद्र महल बनेगा और तो और जो 5 भरत 5 ऐरावत में जो त्रिकाल 24 हैं, ऐसे 720 भगवान विराजमान होंगे, उनका मंदिर बनेगा। मेरी भावना के अनुसार यह इस क्षेत्र में 720 भगवान विराजमान हो चुके हैं। 10 कमलों पर एक एक कमल में 72 भगवान विराजमान हुए हैं। भव्यात्माओं, सन 1993 में मैंने प्रेरणा दी थी, इस क्षेत्र में विराजमान हुए हैं और यहाँ अयोध्या में विराजमान होकर और उनका जो नाम और जो उनका विकास सरस्वभद्र महल आदि, तो बात यह है, मैं समझती हूँ कि हमारे भाग्यशाली पुण्यशाली रविंद्र कीर्ति आज दृश्य याद आता है कि सन 1993 में 94 में जब यहाँ के कुशल कार्यकर्ताओं ने और हमारे दिल्ली के राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें कम्मोमल जी के नाम से जाना जाता था, हमारे परम भक्त आचार्य देशभूषण जी के परम भक्त, जिनकी धर्मशाला में हम लोग रहते रहे, हमेशा हमेशा चतुर्मास भी कर चुके हैं। ऐसे वो श्रेष्ठी जो यहाँ पर कुर्ता पसार कर खड़े हो गए थे और रोने लग गए, बोले माता जी भीख दो भीख दो भीख दो। मैं बोली क्या, मेरे पास क्या है? बोले देना पड़ेगा, आप वचन दो पहले, फिर मैं मांगूंगा। पहले वचन दो, देऊंगी तब मैं मांगूंगा। आप वचन दो। और खड़े खड़े को कुर्ता पसारे खड़े रहे। मैंने सोचा क्या पता क्या, बोले कुछ भी नहीं, आपके पास है, आपको देना पड़ेगा। मैंने हाँ किया। बोले रविंद्र कीर्ति को दे दो, रविंद्र कुमार को दे दो, रविंद्र कुमार को दे दो, उन्हें हम अध्यक्ष बना दें, इस अयोध्या को वो संभालें। हमने कहा उनके पास हस्तिनापुर तीर्थ और जम्बूद्वीप आदि है, कैसे? बोले नहीं नहीं, वो सब संभालेंगे, बहुत सक्षम है। और आज वो दृश्य याद आ जाता है उनका, कैसे वो भीख मांगा था रविंद्र कुमार को। और मैंने कहा ठीक है, और उन्होंने अध्यक्ष बनाया। कमेटी के सभी लोगों ने मिलकर इन्हें अध्यक्ष बनाया, आज तक नहीं छोड़ा। हर तृतीय वर्ष के चुनाव में लोग इन्हीं को आगे करते आए और बोले हमारे ये अध्यक्ष यशस्वी अध्यक्ष हैं, ये अयोध्या को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाएंगे, और पहुंचा रहे हैं। आज ये पुण्यशाली बालक, हमने नहीं सोचा था कभी भी, किन्ने सोचा था। आज इनके हाथ से जो कार्य हुए हैं, जो तीर्थों के विकास, मांगी तुंगी में 108 फुट भगवान ऋषभदेव का खड़े हो जाना, पर्वत को चीर करके, और इतना महान भव्य पंचकनालक होना, और मेरे संग का विहार भी कराना, ले जाना, वापस लाना। भव्यात्मा ये सब दृश्य हमारे आंखों के सामने। प्रयाग तीर्थ का हो जाना, कुंडलपुर तीर्थ का विकास होना, अयोध्या 700 तीर्थ, यहाँ हर
भगवान की जन्मभूमि पर मंदिर का बन जाना। ऐसे अयोध्या तीर्थ को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। परसों पौष शुक्ला पूर्णिमा है। भगवान ऋषभ देव का योग निरोध दिवस, अर्थात उन्होंने 14 दिन का योग निरोध किया था। उस योग निरोध दिवस के उपलक्ष्य में दिन में 3:30 बजे से आप पारस चैनल और ऋषभ देव जूम चैनल से भगवान ऋषभ देव का पुण्यमयी विधान कीजिएगा। तो सबको ध्यान रखना है कि परसों से 14 दिन तक कार्यक्रम प्रारंभ होगा। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित शाश्वत तीर्थ अयोध्या में विराजमान हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद से, माता जी के सानिध्य में, पूज्य माता जी की प्रेरणा से शाश्वत तीर्थ अयोध्या का नवनिर्माण, विकास सुंदर करना है। इसके लिए सभी पूरी दिगंबर जैन समाज को मैं यही आह्वान करता हूं और करता रहूँगा कि आप सब लोग सन 2023 में अयोध्या की यात्रा जरूर करें और अयोध्या के लिए यानी सन 2023 अयोध्या के नाम रखें और अयोध्या के लिए यथाशक्ति यहाँ पर 1,000 रुपये के रत्नशिला का जो क्रम प्रारंभ हुआ है उसमें सभी लोग सहयोग दे करके और सब लोग अपना सौभाग्य प्राप्त करके अयोध्या तीर्थ को विकसित करने में अपना योगदान दें। यही आप सबको मंगल प्रेरणा है। तीर्थ अयोध्या की अब नई पहचान बनेगी, तीर्थ अयोध्या की अब नई पहचान बनेगी। रत्न मूर्तियों से जग में नई क्रांति बढ़ेगी, रत्न मूर्तियों से जग में नई क्रांति बढ़ेगी। तीर्थ अयोध्या से अब नई पहचान बनेगी।